Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, in this video we are going to do a worksheet of class 4th English poem Run. इस पोएम में जो पोएट है ही आस्क्स द चिल्ड्रन टू रन एंड एंजॉय देमसेल्व्स. बहुत सारे प्लेसेस भी उसने बताए हैं वेयर यू कैन रन एंड जस्ट बी हैप्पी. सो पोएम हम लोग एनसीईआरटी से कवर कर चुके हैं. होपफुली आप सभी को क्लियर होगी. नाउ इट्स टाइम टू डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स जो कि हमें केवीएस की वर्कशीट में गिवन है. तो चलिए शुरू करते हैं. यूनिट 3 चैप्टर 1 रन. टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो. इन एक्सट्रैक्ट्स को पढ़िए एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. जो क्वेश्चन दिए हैं नीचे उनको आंसर करिए. रन इन द रेन ड्रॉप्स. रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंदों में दौड़िए. रन नीथ द ट्रीज. ये बीनीथ लिखा है, नीथ अपोस्ट्रॉफ के बाद जो है दिस इज बीनीथ. सो पेड़ों के नीचे दौड़िए. रन लिटिल रेसेस. छोटी छोटी रेसेस दौड़िए विद ईच लिटिल ब्रीज. हर एक ब्रीज के साथ, हवा के साथ. What does the poet want the children to run races with? जो पोएट है वो बच्चे को किसके साथ 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 रेस करने को कह रहा है? वो कहता है विद द ब्रीज. जब हवा चल रही हो हर एक ब्रीज के साथ यू हैव टू रन. द पोएट वॉन्ट चिल्ड्रन टू रन बिलो द ट्रीज. बिलो बीनीथ जो है सिनोनिम्स हैं. द वर्ड ट्रीज राइम्स विद द वर्ड. ट्रीज किस वर्ड के साथ राइम करता है? ब्रीज के साथ. ट्रीज ब्रीज. नेक्स्ट रन डाउन द हिल साइड. हिल साइड की तरफ दौड़िए. रन अप द लेन. लेन से ऊपर की तरफ. रन थ्रू द मीडो. मीडो हम बोलते हैं ग्रासलैंड्स जो होते हैं आपके घास के मैदान उन्हें. सो उनमें दौड़िए एंड रन बैक अगेन. और फिर से वापस आइए, फिर से दौड़िए. द पोएट वॉन्ट्स चिल्ड्रन टू रन इन विच 3 प्लेसेस इन दिस स्टैंजा. इन स्टैंजा में किन 3 जगहों पे वो जो पोएट है वो बच्चे को दौड़ने के लिए कह रहा है? सबसे पहले डाउन द हिल साइड, अप द लेन एंड थ्रू द मीडो. हिल साइड से नीचे की तरफ, मीडो के बीच में और लेन से ऊपर. इन 3 जगहों पे यू हैव टू रन. विच विल बी फास्टर, रनिंग डाउन द हिल साइड और रनिंग अप द लेन. ऊपर की तरफ दौड़ना ज़्यादा दौड़ेंगे आप तो ज़्यादा फास्टर जाएंगे, या फिर जब रनिंग डाउन द हिल साइड. तो आप जब किसी भी ये जो स्लोप होता है वहाँ से नीचे की तरफ जब आते हैं तो आपकी स्पीड ज़्यादा होती है. सो ऑब्वियसली रनिंग डाउन द हिल साइड ये जो है वो फास्टर होगा. द वर्ड मीडो मीन्स. मीडो का क्या मतलब है? मीडो मतलब है ग्रासलैंड्स. ओके नेक्स्ट. अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं. व्हाई डज द पोएट आस्क द चिल्ड्रन टू रन बैक अगेन. चिल्ड्रन जो पोएट है वो चिल्ड्रन को वापस आने के लिए क्यों कहता है? पोएट इस पोएम के थ्रू बच्चों को दौड़ने के लिए, हैप्पी रहने के लिए, फिजिकली फिट रहने के लिए ज़रूर बोल रहा है, लेकिन ये नहीं कि दौड़ते दौड़ते आप कहीं दूर ही निकल जाए. सो वो कहता है कि वापस भी आना है फिर, सो दैट दे कैन कम बैक टू देयर होम्स. दे कम बैक फाइनली टू देयर होम्स. अपने घर ही वापस आना है जहाँ से आप चले हैं. तो दौड़ना है जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, पेड़ों के नीचे जहाँ भी है, या फिर मीडो में ग्रासलैंड्स के बीच में हवा के साथ, बट फिर यू हैव टू कम बैक ऑल्सो. नेक्स्ट सजेस्ट अनदर सुटेबल टाइटल फॉर द पोएम. इस पोएम का क्या कोई और सुटेबल टाइटल हो सकता है? रन एंड बी हैप्पी या फिर रन एंड बी हेल्दी. हैप्पी. ओके नेक्स्ट. हु इज द पोएट ऑफ द पोएम रन. रन जो पोएम है ये किन्होंने लिखी है? ये लिखी है मैरी डाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू. पोएम क्या कहती है कि हमें क्या करना है? सो द पोएट टेल अस टू रन. टू रन, दौड़ने के लिए हमें बोल रही है. वॉट राइट अबाउट द प्लेसेस वेयर द पोएट वॉन्ट्स अस टू रन. उन प्लेसेस के बारे में लिखिए जहाँ पर पोएट कहता है कि आपको दौड़ना है. अवे फ्रॉम द सिटी, सिटी से दूर, शहर से दूर. इनटू द सन, धूप में. नो बट प्लेसेस बोला है ना, तो इनटू द सन तो कोई प्लेस नहीं हुआ. डाउन द हिल साइड, अप द लेन,
देन थ्रू द मीडो, मीडो, ओके। प्लेसेस की अगर बात करेंगे, शहर से दूर, हिल साइड से नीचे की तरफ, लेन से ऊपर की तरफ, एंड मीडो के बीच में। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट वांट द चिल्ड्रन टू रन रेसेस विद? किसके साथ वो रेस करने के लिए कह रहा है? ही और द पोएट wants children to run races with breeze. Next, what does the poet want the children to run away from? कहाँ से दूर आपको जाके you have to run, दौड़ना है, away from the city. So the poet wants the children to run away from the city. ये इसका आंसर होगा. Next is, what time of the day does the poet ask us to run? किस टाइम वो हमें चाह रहा है कि हम दौड़े? तो वो चाहता है throughout the day, पूरा दिन. Okay, next. Now some language based question. Put a tick mark on the correct spelling. First, raindrops है, so RAIN rain and DROPS, दोनों ही करेक्ट. RAIN रेन, DROPS ड्रॉप्स, दोनों सेम स्पेलिंग्स हैं. सो A and B बोथ आंसर्स आर करेक्ट. नेक्स्ट इज हिल साइड, HILLSID, हिल साइड. नेक्स्ट, मीडो, MEADOW, मीडो. मैरी, देखो ये जो स्पेलिंग है MARRY ये भी करेक्ट है, और मेरी की स्पेलिंग MERRY भी होता है. हालांकि आपके जो पोएम है उसमें MERRY मेरी यूज़ हुआ है. सो हम लोग सी करेंगे, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो आप ये दोनों ही स्पेलिंग्स करेक्ट कर सकते हैं. मैरी ये होता है शादी, एंड मेरी मीन्स टू बी हैप्पी. जैसे आप मेरी क्रिसमस बोलते हो, हैप्पी दिवाली बोलते हो, है ना. सो वो मीनिंग सेम ही है. कंट्री, COUNTRY, कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग प्रिपोजिशन गिवन इन द बॉक्स. द प्रिपोजिशंस हैं आपके फ्रॉम, टू, थ्रू, बीनीथ, अप, इनटू, इन, डाउन, थ्रू, टू. The poet asks the children to run away from the city, शहर से दूर, and into the sun and out to the country. To, from, and into. The poet says run dash the raindrops in the raindrops and dash the trees beneath the trees. बारिश की बूंदों में, पेड़ों के नीचे. द पोइट फर्दर एनकरेज द चिल्ड्रन, फिर से वो एनकरेज करता है, टू रन डैश द हिल साइड, हिल साइड से नीचे, सो डाउन द हिल साइड, एंड अप द लेन, एंड थ्रू द मीडो, अप द लेन. नेक्स्ट, द पोइट वॉन्ट द चिल्ड्रन टू बी मेरी ऑल द डे, ऑल थ्रू द डे, पूरा दिन वो चाहता है कि बच्चे खुश रहे, एंड run away from the country, or run to the country. Okay, next, find the word with double T, double E, double L and double R from the poem and write them in the given spaces. में double T आया हो, run little races, LITTLE, little. double E, trees, breeze दोनों में आया है आई थिंक, क्योंकि trees यहाँ इन्होंने लिख दिया है, सो हम breeze लिख देते हैं. नेक्स्ट, double L हिल साइड में आया है, HILLSIDE. नेक्स्ट इज डबल आर, रेन ड्रॉप्स में तो सिंगल होगा, ब्रीज में डबल ई होगा. मैरी, MERRY, रन एंड बी मैरी. सो डबल आर, डबल एल, डबल ई एंड डबल टी. नेक्स्ट इज सम लेटर्स आर मिसिंग इन ईच वर्ड्स. ये जो वर्ड्स हैं इनमें कुछ लेटर्स मिसिंग है, जैसे कि ट्रीज, TREES, स्लीप, SLEEP, PLEASE, beep, BEEP, TEASE, feet, teach, meet, मिलना, teach, to teach someone, पढ़ाना, feet आपके पैर, टीज करना, किसी को परेशान करना, beep जो साउंड होती है, प्लीज तो आप सभी जानते हैं, स्लीप, सोना, ट्रीज, पेड़. नेक्स्ट, नाउ एड मोर वर्ड्स विद डबल ई और EA एंड पुट देम इनसाइड द बबल्स. डबल ई से कुछ वर्ड्स और जिसमें EA आता हो. फ्री, टीथ, TEETH, देन ग्रीन, देन क्वीन, QUEEN,
again double E, seed, sheep. Okay, now EA, read, bread, BREAD, head, 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 weather, 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 thread, 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 then feather, FEATHER. ओके, कुछ इजी वर्ड्स आपको याद हो तो वो भी आप लिख सकते हैं. सो लाइक ईगल, EAGLE, ईगल, सील, SEAL, सील, आइसक्रीम, क्रीम या फिर CREAM, क्रीम. नेक्स्ट बेयर, BEAR, बेयर. ओके, ईयर, EAR, एयर, ये तो शुरू EA से हो रहा है. तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं. जितनी वोकेबलरी आपकी अच्छी होगी उतने ही वर्ड्स आप इसमें लिख पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, write the sentences in the space given below. Use how many, what are, where are or is, and how, why to make questions. Okay. ये फर्स्ट पिक्चर है. जैसे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं लाइक हाउ मेनी चिल्ड्रन आर रनिंग इन द रेस. या फिर अगर सिंपल ऐसा क्वेश्चन बनाना है, सो व्हाट आर चिल्ड्रन डूइंग इन द पिक्चर, ये भी आप लिख सकते हैं. व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग इन द पिक्चर. नेक्स्ट, हाउ मेनी बोट्स आर देयर इन द पिक्चर, या फिर व्हाट आर द बॉयज डूइंग. हाउ मेनी से ही नहीं करते हैं सारे. व्हाट आर द बॉयज डूइंग इन द पिक्चर, इन द पिक्चर. या फिर क्वेश्चन वेयर से भी बना सकते हैं. वेयर आर द बोट्स रेसिंग इन द पिक्चर. द बोट्स रेसिंग, दे आर रेसिंग इन द वाटर. ओके, नेक्स्ट. तो कोई पिक्चर आपको एग्जाम में आ सकती है और उस पर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. व्हाट आर चिल्ड्रन डूइंग इन द पिक्चर, बच्चे पिक्चर में क्या कर रहे हैं. आई थिंक ये स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. या फिर विच गेम दे आर प्लेइंग. Children are playing in the picture. ये जो गेम है इसे टग ऑफ वॉर बोलते हैं. टग ऑफ वॉर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट पिक्चर इज, व्हाट द गर्ल इज प्रैक्टिसिंग इन द पिक्चर. पिक्चर में लड़की जो है वो क्या प्रैक्टिस कर रही है. ये हाई जंप की प्रैक्टिस कर रही है. तो शी इज प्रैक्टिसिंग हाई जंप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what the girl is doing in the picture. So she is swimming. The girl is doing in the, या फिर what is happening in the picture. ये स्विमिंग नहीं है, दिस इज स्विमिंग, दिस इज डाइविंग. डाइव भी डाइविंग है आई थिंक. सो व्हाट, सिंपल, व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर. पिक्चर में क्या हो रहा है. सो द गर्ल इज डाइविंग इन टू द वाटर. ये क्वेश्चन है, व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, एंड द आंसर विल बी अ गर्ल इज डाइविंग इन द वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग इन द पिक्चर, या फिर हाउ मेनी गर्ल्स आर स्विमिंग इन द पिक्चर. So they are swimming. Next question. Some letters are missing in the word given below, AI or double O whenever required. तो आपको fill करना है. This is CHAIN, chain. This is poor. This is door. This is stair. No. Stoop. Stoop होता है थोड़ा inclination, झुकना थोड़ा. दिस इज रेन, RAI. आपको AI या फिर double O ही फिल करना है. नेक्स्ट, दिस इज गेन. दिस इज फ्लोर, ट्रेन, ट्रूप, एंड दिस इज फूल. ओके, नेक्स्ट, द लेटर्स
A, E, I, O, U आर कॉल्ड वॉवल्स. ये जो आपके 5 अल्फ़ाबेट्स हैं वॉवल्स बोलते हैं. आपको ब्लैंक्स में वॉवल्स फिल करने हैं. दिस इज ट्रीज, पिक, नो सॉरी, पेंसिल, मदर, फोन, बैग, या बिग भी हो सकता है ये, या बग भी हो सकता है. दिस इज सिल्वर, दिस इज 4, स्टोल, स्टोल चुराना, बुक, एंड GOAT गोट. ओके, नेक्स्ट. वर्ड्स लाइक रेन ड्रॉप्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 वर्ड्स. रेन ड्रॉप्स जैसे बना है, तो 2 वर्ड्स को कंबाइन करके बना है. रेन प्लस ड्रॉप, जैसे प्ले ग्राउंड बना है प्ले प्लस ग्राउंड. कुछ ऐसे ही आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं जो कि 2 डिफरेंट वर्ड्स को मिला के बने हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाटर एंड मेलन, ये मिलके क्या बनता है? वाटरमेलन. वाटर अपने आप में भी वर्ड है, मेलन भी वर्ड है, और वाटरमेलन भी एक वर्ड है. बटर एक वर्ड है, फ्लाई भी एक वर्ड है, मक्खी को बोलते हैं, एंड बटरफ्लाई भी एक वर्ड है, बटरफ्लाई. सन एक वर्ड है, सूरज. फ्लावर अलग से एक वर्ड है, जब दोनों मिल जाते हैं सो सनफ्लावर भी एक वर्ड है, एक फ्लावर का नाम है. रेन एक वर्ड है, बो एक वर्ड है, एंड रेनबो भी एक वर्ड है. नेक्स्ट इज की, चाबी, बोर्ड, एंड कीबोर्ड. देन टूथ, दांत, ब्रश, एंड देन टूथब्रश. रेन, रेनबो, रेनबो हो चुका है. नेक्स्ट, बास्केटबॉल हो सकता है, बास्केट वर्ड है, बॉल एक वर्ड है. कप केक हो सकता है, कप एक वर्ड है, एंड कप एंड केक, एंड देन कप केक. ओके. लेडी बग, लेडी एंड बग. देन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं. स्नोमैन, स्नो, व्हील चेयर, व्हील वर्ड है, चेयर वर्ड है, व्हील चेयर. इनको हम कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए. कंपाउंड वर्ड्स जो कि 2 डिफरेंट वर्ड्स को मिला के बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक यूजिंग व्हाट, विच, हुज, हु एंड whom. व्हाट मीन्स क्या, विच मतलब कौन सा, हुज मीन्स किसका, हु मीन्स कौन, हु मीन्स भी किसका होता है, लेकिन ये पर्सन के लिए यूज होता है. डैश आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. देयर इज अ कोट लाइंग ऑन द चेयर, एक चेयर पर एक कोट रखा हुआ है. हुज इट इज, whom इज इट, वो किसका है. नो, हुज आएगा, हुज कोट के लिए है ना ये, हुज इट इज. हु विल प्ले विद मी, कौन मेरे साथ खेलेगा. फॉर whom द कुकीज आर द कुकीज, ये कुकीज किसके लिए है. हेयर 2 बुक्स, 2 फनी बुक्स, यहाँ पर 2 बुक्स हैं. विच वन वुड यू लाइक टू रीड, तुम कौन सी वाली पढ़ना चाहोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग आर्टिकल्स ए एंड द. एंड हमेशा यूज होता है वॉवल से पहले. ए आपके जो कॉन्सोनेंट से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनसे पहले, और द जो हमारे स्पेसिफिक चीज़ें हैं. आयरन इज एन यूजफुल मटीरियल, यू से क्योंकि स्टार्ट हुआ, आयरन एक यूजफुल मटीरियल है. शाम इज अ यंग बॉय. यस्टरडे द थीफ, कल, यस्टरडे अ थीफ केम टू माई हाउस, एक चोर मेरे घर आया. विच इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड. हमेशा जो ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द लगता है. श्रेया हैज़ एन अम्ब्रेला, श्रेया के पास एक अम्ब्रेला है. द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, पीकॉक जो है वो इंडिया की नेशनल बर्ड है. आप ऐसा नहीं कह सकते एक पीकॉक इंडिया का नेशनल बर्ड है, तो इसलिए यहाँ पर अ या फिर एन नहीं आएगा, द आएगा. श्रीलंका इज एन आइलैंड, श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड है, और भी बहुत सारे आइलैंड हैं, उनमें से श्रीलंका भी एक है. द सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज तेज चमकता है. आप ये नहीं कह सकते अ सन, एक सूरज तेज चमकता है, क्योंकि वो एक ही है, इसलिए द यूज हुआ. फ्रेंच इज एन ईजी लैंग्वेज, फ्रेंच एक आसान लैंग्वेज है, और भी लैंग्वेजेस ईजी हो सकती है, लेकिन फ्रेंच भी है. सो यहाँ पर ए या एन आएगा, क्योंकि ई से शुरू हो रहा है इसलिए एन आया है. ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ, ऑनेस्ट जो मैन लोग हैं वो हमेशा सच बोलते हैं, तो एक सच बोलते हैं ये तो कोई सेंस नहीं बना, इसलिए यहाँ पर द होगा. आगे आते हैं. नेक्स्ट इज एनसर्कल द करेक्ट वर्ड एंड राइट इन द गिवन प्लेस, सही वर्ड को एनसर्कल करिए, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है. जैसे कि आर्टिकल है, ये इसकी सही स्पेलिंग थी. नेक्स्ट इज नॉर्मल, ये सही स्पेलिंग है. फनल, सेटल, इक्वल एंड कैंसिल. ओके.
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, लेट्स टॉक. डू यू लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट? वाई? क्या आपको खेलना पसंद है, इधर उधर दौड़ना पसंद है? आई थिंक सब बच्चों को होता है, यस, क्योंकि आप उस टाइम बहुत इंजॉय करते हो, हैप्पी होते हो. नेम एनी 3 गेम्स दैट यू प्ले इन विच यू हैव टू रन. 3 गेम्स जिसमें आज जो आप खेलते हो तो आपको दौड़ना पड़ता है. कबड्डी, देन अगर आप टच करते हो तो फिर दौड़ के वापस आना होता है. देन खो खो में आपको यू हैव टू रन, दौड़ना पड़ता है. फुटबॉल में आपको दौड़ना पड़ता है. क्रिकेट में आपको दौड़ना पड़ता है कैच लेने के लिए, बॉल पकड़ने के लिए, रन लेने के लिए. ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये थे आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि इस पोएम से बन सकते हैं. होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. क्विज इसकी अपलोड हो चुकी है, आप जाके चेक कर सकते हैं खुद को कि कितने अच्छे से आपने चैप्टर को समझा है. ओके, थैंक्स अगेन.